हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल अवर स्वीट टाइम में। मैं सुवर्णा हूँ। मैं आपके साथ डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं 14 अप्रैल को सूरत गई थी। वहाँ से मैंने अपने लिए क्या खरीदा ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ साथ जॉब से आने के बाद मेरे कौन कौन से काम होते हैं ये भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना रहेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कुर्ती है जो मैंने न्यू बॉम्बे मार्केट सूरत से ख़रीदी है। वहाँ पर सारे होलसेल के दुकान थे, लेकिन एक रिटेल की शॉप मुझे मिल गई थी, वहाँ से मैंने ये ख़रीदी सिर्फ मात्र 450 रुपये में। वो कितनी सुंदर है, इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है, मजबूत है, लॉन्ग ऐसी ये कुर्ती है। इसके स्लीव्स मैं बाद में लगाऊंगी, बहुत अच्छी डिटेलिंग है इसमें। दूसरी जो है ये फ्रॉक, ये मैंने वहीं से ख़रीदी न्यू बॉम्बे मार्केट के रिटेल शॉप से। ये 500 रुपये की ये फ्रॉक है, लॉन्ग मिडी हम जिसको कहते हैं, ये वो है। डीआर मॉल गए थे, वहाँ से हमने 333 में बहुत सारी जो मैंने अपने लिए चीज़ें खरीदी, मतलब कपड़े खरीदे, वो उसमें से एक है ये जीन्स और 150 रुपये का ये बेल्ट। वहाँ से मैंने डीआर मॉल से ख़रीदा सूरत में से। 333 में बहुत अच्छे क्वालिटी की जीन्स मुझे वहाँ मिल गई। साथ साथ मैंने ये 3 ट्राउज़र भी वहीं से खरीदे थे जो 333 रुपये में थे। जो 2 एंकल लेंथ है और ये फुल है। तीनों के ही कपड़े बड़े ही अच्छे हैं, मजबूत टिकाऊ ऐसी ये तीनों ट्राउज़र्स हैं। ये लेमन कलर की टी शर्ट भी खरीदी थी जो 333 रुपये की है। अच्छा कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है। 333 में और एक ये कुर्ती है जो लाइनिंग वाली है, फैंसी सी है, अच्छी है, मतलब सुंदर और सोबर। टॉप भी वहीं से ख़रीदा है 333। ये डीआर मॉल से खरीदे हुए कपड़े हैं जो 333 में मैंने वहाँ से ख़रीदे थे। सारे कपड़ों को मैंने फोल्ड कर दिया। अब चलो चलते हैं काम की तरफ। बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, काम वाले अभी तक आई नहीं है, शायद मुझे ही घसने पड़े। साथ साथ मैंने फिर ऐसा सोचा कि पहले चाय रख देती हूँ। कपड़े भी मैंने लगा दिए मशीन में क्योंकि बर्तन शायद मुझे ही धोने थे। और अब मैं काट रही हूँ ये ग्रीन ग्रास, मतलब लेमन ग्रास। दोस्तों ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास एक औषधीय पौधा है जो खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह घास जैसा दिखता है, बस इसकी जो लंबाई है वो आम घास से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी महक जो होती है वो नींबू की तरह होती है। ये ज़्यादातर चाय में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक आयुर्वेदिक औषधि पौधा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं हमेशा लेमन ग्रास डालकर चाय पीना पसंद करती हूँ, जिससे मुझे रिफ़्रेश फील होता है। लेमन ग्रास में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से बचाव के लिए एंटी बैक्टीरियल, सूजन को दूर करने के लिए इसमें कुछ तत्व होते हैं, फंगस से यह राहत दिलाता है, ये एंटी फंगल प्रभाव करता है। जो लेमन ग्रास है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में भी कारगर है। इसी प्रकार ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मतलब कोई गैस्ट्रिक की समस्या हो, पेट से संबंधित कोई बीमारियां हो, इनको भी दूर करता है। लेमन ग्रास को चाय में डालकर आप पी सकते हो, या लेमन ग्रास को ऐसे ही पानी में उबाल कर थोड़ा उसको गुनगुना होने के बाद उसमें शहद डालकर इसको ग्रीन टी के तरह ही आप ले सकते हो, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे होते हैं। उसी प्रकार किडनी को शुद्ध करने का काम भी ये करता है। कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने का सेंसेशन होता रहता है, वो सेंसेशन भी इससे कम हो जाता है अगर हम लेमन ग्रास की टी पिए दोनों टाइम तो। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये हमारे वज़न को मेंटेन रखने में हमारी मदद करता है। जब तक मैंने ये चाय वगैरह बनाई तब तक मेरे काम वाली भी आ गई थी। मुझे राहत मिली क्योंकि वो अभी धोएगी बर्तन और मैं करूँगी घर का सारा झाड़ू पोछा उतनी देर में। तो ये सब हो रहा था, तो वहाँ पर चिड़िया आई थी जिसको मैंने शूट करने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गई। झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे आज मेरा ये जो पीछे का एरिया है मेरे घर का, इसको साफ़ करना था, क्योंकि ये सारी जगह जो है ये खुली है, बहुत सारी हवा धूल यहाँ पर उड़ती रहती है, इसलिए इसको मैं 2 या 3 दिन में हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पर ये जो दीवार है, ये जो खिड़की है, यहाँ पर मैं अपने सारे किचन के टॉवल धोकर सुखाने के लिए डालती हूँ। ये बेडरूम की खिड़की है पीछे की तरफ, यहाँ पर मैं सारे मेरे जो किचन के टॉवल है उनको धोकर डालती हूँ। देखो ये अभी बर्तन वाली धोकर चली गई, बहुत देर हो चुकी है, सारा पानी सूख चुका है क्योंकि मैं तब तक झाड़ू पोछा कर रही थी। बर्तन वाली सिर्फ अपना काम करेगी, वो यहाँ पर सफाई नहीं करेगी, ये ड्रॉबैक होता है। ठीक है, चलो सफाई तो मुझे ही करनी पड़ती है 2-3 दिन में। तो इससे मैं
जब मुझे समय मिलता है ये काम मैं कर देती हूँ, या फिर मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं रोज़ के काम में एक काम ऐसा ऐड करती हूँ जिससे कि एक एक करके सारे घर का काम राउंड सिस्टम से पूरा होता रहता है। यहाँ पर वो बर्तन जब धोती है तब सब साबुन या फिर लिक्विड जब इस्तेमाल करती है उसको बाद में वो ऐसे ही पानी डाल देती है। झाड़ू रखा हुआ है लेकिन कभी झाड़ू लगाती है नहीं लगाती है, बहुत बार बताया उसको, लेकिन उसकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा देहाती है, मैं उसकी बहुत सारी भाषा समझ नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ कि उसी बर्तन का जो साबुन है या जो लिक्विड है उसी को वहाँ पर डालकर ब्रश से अच्छी तरह से मैं उसको घिस कर साफ़ कर देती हूँ वो एरिया, ताकि वहाँ की जो फिसलन है, जो चिकनाहट है वो कम हो जाए और थोड़ा साफ़ सुथरा लगे। ये काम मुझे 2 दिन में 3 दिन में करना ही पड़ता है। वैसे तो पानी डालकर मैं इसको धो लेती हूँ, लेकिन ये जो घिसने का काम है इसको 2-3 दिन में मुझे हमेशा से ही करना पड़ता है। ये यहाँ का एरिया हो जाने के बाद जो पीछे का पूरा जो एरिया है उसको मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ पर तेज़ धूप भी आती है, बहुत तेज़ धूप, इसलिए दोपहर में यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा सकती, या फिर मैं यहाँ पर कोई पोछा नहीं लगा सकती, क्योंकि धूप की वजह से यहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शाम को ही यहाँ पर झाड़ू या फिर पोछा, या फिर उसको मैं धो ही लेती हूँ डायरेक्ट पानी डाल के। देखो कितनी सारी जो पत्तियाँ है पेड़ों की वो उड़कर आती है पीछे से, इसलिए किचन भी बहुत बार गंदा होता रहता है अगर पीछे का दरवाज़ा खुला हो तो। लेकिन दरवाज़ा बंद रखे तो फिर गर्मी होती है, इसलिए दरवाज़े को खुला रखना ही पड़ता है। रात में भी बहुत बार मैं किचन में जब काम करती हूँ तो पीछे का दरवाज़ा मेरा खुला ही रहता है। पानी डालकर मैं ये जो एरिया है सारा उसको धो लेती हूँ और झाड़ू से फिर उसको क्लीन कर देती हूँ। दोस्तों, समय जो होता है ना, समय हीरे की तरह होता है। मतलब हीरा जितना कीमती होता है उतना ही समय हमारा कीमती होता है। इसके लिए मैं एक कहानी बताऊँ आपको कि एक लड़का होता है, उसको नदी पार करना होता है, लेकिन क्या होता है कि रात हो जाती है। वो रात काली गहरी अमावस की रात होती है, इसलिए वो सोचता है कि नदी किनारे बैठ जाता हूँ, जैसे ही सुबह होगी नदी पार कर लूँगा। ऐसे हालत में उसके पैर पर कुछ लगता है तो वो देखता है क्या है। एक पोटली होती है जिसमें कुछ पत्थर होते हैं। वो टाइम पास के लिए एक एक पत्थर नदी में उछालता है और उसकी आवाज़ से उसको बड़ा आनंद आता है, और वो ऐसे करते करते उस पोटली में के बहुत सारे पत्थर नदी में उछाल देता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है उसके समझ में आता है कि वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे। तो उसने कीमती हीरे बस टाइम पास के लिए गवा दिए। तो ऐसा ही समय का मूल्य होता है कि हम टाइम पास के लिए हम क्या करते हैं, समय गवा देते हैं। तो जैसे ही मेरा काम निपटता है शाम को मैं वॉक पर निकल जाती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। अब करते हैं डिनर की तैयारी। वॉक से आने के बाद मैंने पूजा पाठ की और मैं अब कर रही हूँ डिनर की तैयारी। आज मुझे बनाने हैं ये घिया के मुठिया। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है। इस घिया की जो मुठिया है उसकी रेसिपी खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ ये डिनर में खा लेते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हो। बहुत ही आसान है। घिया को सिर्फ घिस लेना है, और घिसने के बाद इसमें हमें लहसुन और जीरा एक साथ हमें इसको कूट लेना है। लहसुन और जीरे को इसको मिक्सर में भी चला सकते हो, लेकिन बहुत कम मात्रा में है इसलिए इसको मैं कूट लेती हूँ। और ये लहसुन जीरे का जो कूटा हुआ पेस्ट है ये हमें उसमें डालना है। इससे टेस्ट बड़ी अच्छी आती है जीरे और लहसुन को एक साथ कूटने से उस मुठिया में। साथ साथ मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और ये पेस्ट उसमें डाल रही हूँ। ये बड़ी ही आसान रेसिपी है। अगर घिया आपके घर में मौजूद हो तो घर में उपलब्ध सामग्री से ये मुठिया बन जाते हैं। थोड़ी लाल मिर्च डाली, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाली क्योंकि कलर अच्छा है इसलिए, और नमक डाला उसमें। साथ साथ मैं उसमें डाल रही हूँ गेहूं का आटा 1 कटोरी, और बेसन जो है उसको 1.5 कटोरी डाल रही हूँ। इसी नाप से ये बनते हैं घिया के मुठिया, जिसको लौकी भी कहा जाता है। इसको अच्छे से गूंदने के बाद, क्योंकि घिया में पानी डालने की ज़रूरत नहीं, उसी के जूस में ये सब कुछ मिल जाता है, ये सारा मिश्रण, और वैसे हमें उसको गूंद कर रेडी करना है। ये जो है गूंद कर पूरी तरह से रेडी हो गया है। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए मैंने उसको रख दिया था ऑयल लगाकर अच्छे से। साथ साथ मैंने यहाँ कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रखा है। जैसे ही पानी उबलता है एक छलनी को थोड़ा ऑयल लगाकर हम उस पानी पर रख देंगे, और उस पर हम एक एक करके ये मुठिया जो है वो रखते जाएंगे। छोटे छोटे शेप में हमें इनको बनाना है मुठिया को। अब मैं इसकी जो मुठिया है वो बनाना शुरू कर रही हूँ। बस इसी शेप से हमें ये मुठिया बनाने हैं।
एक एक करते हुए सारे मुठिया मैं बनाती जा रही हूँ। सारे मुठिया बन जाने के बाद इसको अच्छे से ढक कर 15 से 20 मिनट तक हमें भाप में ही इनको पकाना है। 15 से 20 मिनट के बाद पककर ये ऐसे हो जाते हैं। उनमें हमें एक चाकू डालकर देखना है। अगर चाकू साफ निकलता है तो हमारी ये मुठिया बनकर रेडी है, और अगर चाकू में वो मिश्रण लगता है तो ऐसा समझ लो कि वो मुठिया अभी तक बने नहीं है। इस प्रकार तो ये चाकू अच्छे से यहाँ पर निकल गया है, यानी कि मुठिया बनकर तैयार हो गए। मैंने 20 मिनट इसको रखा था। अब मैंने इनको नीचे उतार लिया है। अब मैं इनके छोटे छोटे पीस काटूंगी। वैसे तो ये ऐसे भी खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये काट कर इनको मैं अभी छोंक लगाऊंगी। छोंक किस प्रकार लगाना है ये मैं आपको अभी दिखा। ये सारे कट कर रेडी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए धीरे धीरे सावधानी से मैं इनको काटते जा रही हूँ। दोस्तों बहुत ही कम तेल में बनने वाली ये रेसिपी है। देखो मैंने कढ़ाई में तेल डाला है बस 2 चम्मच। इसमें मैं राई जीरे का छोंक लगा रही हूँ, कड़ी पत्ते का छोंक लगा रही हूँ, और इसमें मैंने ये मुठिया अभी डाल दिए हैं। इनको मैं थोड़ा सा इनमें परतूंगी। ये अच्छे से भून जाए इसके लिए मैं इनको 5-6 मिनट सिम गैस पर ही रखती हूँ करारे से भूनने के लिए। इसके साथ खाने के लिए मैंने बनाई थी कड़ी। कड़ी में मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, लेकिन कड़ी इसके साथ खाने का और ही मज़ा होता है। अब मैं लगा रही हूँ प्लेट में सबसे पहले मैंने रखी मुठिया, थोड़ी सी कड़ी रखी, और साथ में रखे मैंने थोड़े से कच्चे आम, जिनको मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा तेल लगाकर इनको फ्रिज में स्टोर करके रखा है। और डिनर या फिर लंच के साथ इनको मैं खाती हूँ। हमारे घर में ऐसे ही ये कच्चे आम खाए जाते हैं खाने के टाइम पर। मेरे हस्बैंड और मैंने डिनर किया, और बाद में मैंने सारा किचन जो है उसको क्लीन किया। तो फ्रेंड्स डिनर वगैरह अभी हो गया है, किचन भी पूरा समेट लिया है। अब मैं करूँगी अपना थोड़ा सा स्किन केयर। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता हो किसी भी वजह से तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कुछ कमियाँ लगती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम जी।